नर्मदा काव्य मंच गुरु के नवगीत श्रृंखला के अंतर्गत आज फिर एक नवगीत आपके सामने प्रस्तुत है। बिना चले बुढ़ा गए पाँव, एक नवगीत की पंक्ति है, प्रथम शीर्षक है उसका। और मैं आज आपको नवगीत सुना रहा हूँ ताकि नवगीत के बारे में ही अभी फिर मेरे हाथ में एक किताब है। ये लगभग 300 पृष्ठ की पुस्तक है। ये साहित्य अनुशीलन के नए क्षितिज, साहित्य अनुशीलन के नए क्षितिज डॉक्टर पशुपतिनाथ उपाध्याय, ये 2012 में प्रकाशित हुई है। और इसमें मेरे साहित्य पर जो एमफिल हुई है गिरी मोहन गुरु और उनका काव्य, ये जो है क्या कहते हैं वो, तो मदुरई विश्वविद्यालय, कामराज विश्वविद्यालय मदुरई से स्वीकृत हुआ है एमफिल में। ये इसका नाम रखा है, इस शोध ग्रंथ का, गिरी मोहन गुरु उनका काव्य। एक सतवीर सिंह नाम के शोधार्थी हैं पंजाब के, उन्होंने इस पर एमफिल किया है। इसकी समीक्षा डॉक्टर पशुपतिनाथ उपाध्याय जी ने पेज नंबर 232 पर दी है। तो उसका एक अंश में वो हमारे सभी प्राय उन्होंने मेरे सभी पुस्तकों पर चर्चा की है। मैं बताता हूँ कि मेरे जो नवगीत की पहली पुस्तक है मुझे नर्मदा कहो, उस पर हमारे विद्वान समालोचक डॉक्टर पशुपतिनाथ उपाध्याय क्या कहते हैं वो सुनिए। देखिए, नवगीत संग्रह मुझे नर्मदा कहो मैं सांस्कृतिक संदर्भों, वर्तमान की विडंबनाओं को रेखांकित करते हुए धर्म, अध्यात्म, दर्शन, नीति, सुभाषित, प्रेम, श्रृंगार और प्राकृतिक चित्रण की अभिव्यंजना है, जिसमें आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, जिसमें क्या कहते हैं उपाध्याय जी, जिसमें बिंब, सौंदर्य, रूपक, चित्र विधान की नव्यता, भव्यता और दिव्यता इंगित की गई है। ये 2-3 पंक्तियों उन्होंने मेरे नवगीतों पर अपने अमूल्य विचार प्रस्तुत किए। और अब सुनिए, अभी एक नवगीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको। ये लगभग 2-3 महीने से श्रृंखला चल रही है और आप रोज एक नवगीत हमारे सुन रहे हैं। तो लीजिए उसी क्रम में। बिना चले बुढ़ा गए पाँव, बैसाखी खुद ही विकलांग, बैसाखी खुद ही विकलांग, सिर्फ स्वस्थ दिखने का स्वांग। ये संकेत किधर है आप समझ गए होंगे कि बैसाखी खुद ही विकलांग, सिर्फ स्वस्थ दिखने का स्वांग, सिकता में ठहर गई नाव, बिना चले बुढ़ा गए पाँव, सिकता में ठहर गई नाव, बिना चले बुढ़ा गए पाँव, बिना चले बुढ़ा गए पाँव। और पानी को सुखा रहे कूल, पानी को सुखा रहे कूल, लहरों को छेड़ना फिजूल, पानी को सुखा रहे कूल, लहरों को छेड़ना फिजूल, और व्यर्थ हुए महुओं के दाव। फिर से मैं सुनाता हूँ, कभी कभी और क्या आता ना जी फिसल जाती है। फिर से सुनिए, मैं फिर से सुना देता हूँ इसको मैं, कि पानी को सुखा रहे कूल, लहरों को देखना फिजूल, और व्यर्थ हुए मछुओं के दाव, व्यर्थ हुए मछुओं के दाव, बिना चले बुढ़ा गए पाँव, बिना चले बुढ़ा गए पाँव। और अंतिम पंक्तियां देखिए कि नक्शों पर सरताई रेख, अब नदी कहाँ मिली, कहाँ बची है नदी, कि नक्शों पर सरताई रेख, सपनों में कूप रहे देख, सपनों में कूप रहे देख, और सूखे में डूब रहे गांव, सूखे में डूब रहे गांव। कई प्रकार का सूखा होता है, अब अपने अपने हिसाब से आप अर्थ लगाइए। फिर से सुनिए इन पत्तियों को कि नक्शों पर सरताई रेख, अपनों में कूप रहे देख, और सूखे में डूब रहे गांव, बिना चले बुढ़ा गए पाँव, बिना चले बुढ़ा गए पाँव,
वैसा कि खुद ही विकलांग, सिर पर स्वस्थ दिखने का स्वांग, और सिकता में ठहर गई नाव, बिना चले बुढ़ा गए पाँव, बिना चले बुढ़ा गए पाँव। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए कि आप कम से कम प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं तो सुन तो रहे ज़रूर, तो कम से कम मुझे उससे ही संबल मिल रहा है। पर भाई मेरी इच्छा तो यह है कि आप मेरे श्रम को सार्थक मैं तभी मानूंगा अपने श्रम को जब आप यदि पहली बार आए हैं इस चैनल पर मेरे सामने, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और अपने मित्रों को जो विशेष रूप से उनको शेयर कीजिए जो नवगीतों पर कुछ काम कर रहे हैं और नवगीत जिन्हें बहुत पसंद है, और जो नवगीतों का उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं उन्हें आप इससे ज़रूर शेयर करिए। बहुत बहुत अग्रिम धन्यवाद आपके लिए।